बाकी कौन क्या कोई करवा रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो मैं सोचा हूँ उतना करवाऊँगा। अब बाकी हाँ, अब बाकी और अभी कहीं सीट कहीं और से लगाओ नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ जितना करवा रहा हूँ उसको 3-4 बार लगाते चलो, मतलब सीट हमारी याद रहे बस। अगर सीट याद रहेगी ये सिलेक्शन निकाल लोगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो थोड़ा सा। चलो समझना क्या क्वेश्चन है। स्थान अच्छा वो करना है। चलो देखो क्या दिया है, स्थान O और H के बीच की दूरी D है। एक आदमी H से O की दूरी निश्चित समय में औसत S की इकाई चाल से चलता है। अगर वह आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 20 मिनट ज़्यादा समय लेता, और 75 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता। तो S और D के अंकिक सारों का योग क्या है। यह सवाल है MP पटवारी 2023 का सवाल है। सेम टू सेम हम पेपर से उठाएंगे सवाल, एकदम कुछ भी डाटा चेंज नहीं किया हूँ। पहली बात तो इसमें बहुत सारे लोगों को सवाल की पूछ क्या रहा है, और देखो समझाता हूँ। देखो सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये बताओ कोई स्थान है, क्या नाम है उसका, O और H, ये स्थान है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है D, ठीक, दूरी कितनी है D। और कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक चाल तय करता है, चाल, ठीक। चाल का मान कितना दिया है, यस, ठीक है। औसत दिया है, चाल का मान कितना दिया है, S, ठीक है। तो यहाँ पे S तुम्हारी क्या हो गई, स्पीड हो गई, और D तुम्हारी क्या हो गई, दूरी हो गई, इतना दिया है। अब एक आदमी क्या करता है कि 60 किलोमीटर क्या तुम्हारी चाल है। अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता है तो कितना हो जाता है लेट, 20 मिनट क्या हो जाता है ज़्यादा। तो 20 मिनट तुम्हारा क्या हो गया, वो आदमी फास्ट, सही बोल रहा हूँ। चलो सेकंड क्या लिखा कि अगर वह आदमी कितने गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो आदमी क्या हो गया तुम्हारा, 44 मिनट पहले पहुंच गया, 44 मिनट जल्दी पहुंच गया, सही बोल रहा हूं। अगर जल्दी पहुंचा तो यहाँ बताओ टाइम का अंतर कितना आ गया, 64 आया कि नहीं, 24 कहाँ जुड़ेगा ना, फास्ट जल्दी जुड़ेगा ना, ठीक है। तो कितना आ गया, 64 मिनट आ गया टाइम का अंतर, ठीक है। अच्छा चाल का अनुपात दिया है, टाइम का अंतर आया, तो टाइम का अंतर अब निकाले, ठीक। चलो तो चाल कितनी थी अपनी, चाल कितनी थी अपनी, चाल कितनी थी 60 और कितनी थी 74, तो किससे काटे, 5:4, ठीक। 4-5 की 5-4, 4-5 आएगा ना, 4-5 आएगा, ठीक। अब समय कितना आ गया, 5-4, समय का अंतर कितना है, एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गया, 64 मिनट, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अच्छा 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 64 × 5 मिनट, सही है। तो कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा, 5 चौक कितना आ गया, 320 तुम्हारा क्या आ गया मिनट। ये बताओ 320 मिनट कब आया है, 320 मिनट कब आया है, जब चाल कितनी थी 60, ये समय है, और ये क्या है तुम्हारी चाल, चाल गुणे समय दूरी, दूरी मतलब D, जल्दी बैठो बेटा। चाल तुम्हारी क्या है 60, समय तुम्हारा कितना है 320, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी, दूरी का मान कितना है D, तो D तुम्हारा क्या आएगा बताना, D बराबर क्या आएगा, चाल, चाल कितना है बताओ, चाल कितना लूँ, 60 लूँगा ना, 60 क्यों लूँगा चाल, चाल 64, चाल 60 क्यों लूँगा, क्योंकि मैं समय 5 लिया हूँ। अगर समय 5 लिया हूँ तो चाल कितनी लूँगा 60, 5 की वैल्यू कितनी आई है 320, तो 60 लेंगे चाल ना, समझते चलना, चाल कितनी लेंगे 60, समय कितना लिया हूँ 320, ठीक। तो 320 तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मिनट, सही बोल रहा हूँ, तो बटे 60 कर दूँ, तो ये, तो दूरी तुम्हारी कितनी आ गई 320 किलोमीटर। तो जो तुम्हारा D बोला था, तो D का मान कितना आ गया तुम्हारा 320 किलोमीटर। अब तुम्हें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, S निकालना। चलो S बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, ठीक। तुमको स्पीड निकालनी है, ठीक, 320। अब समय क्या लोगे, भावना समझो यार तुम लोग तो कसम, दूरी बटे समय। चलो
तो चाल तुमको निकालनी है, दूरी कितनी है 320। चलो समय कितना है, अब देखो समझना, सुनो, समय 60 किलोमीटर का समय हमारा कितना 300, लेकिन जब 320 समय गया है तो 20 मिनट फास्ट था वो, समझे क्या बोल रहा हूँ। 60 में हमने समय कितना निकाला 320, लेकिन 320 जब वो गया तो 20 मिनट फास्ट था, तो रियल समय कितना होगा 300। सही बोल रहा हूँ ना, ठीक। तो 300 मतलब 5 घंटा, 5 घंटा कर दूँ ना, तो 5 घंटा करो, ये कर दो, तो 5 छक्का 30, कितना बचा 5 चौको 20, कितना आ गया 64 आंसर। अच्छा ठीक, तुम्हारा कितना 64। अब पूछा क्या है, डी और एस के अंकिक सारों का योग, अंकिक सार, तो कितना 320, अब कितना 64, कितना हुआ 384, बी नंबर। सवाल समझे, दोबारा बताऊं सवाल, दोबारा बताऊं, दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक। चलो 26 नंबर में आते हैं, तो यही दोबारा देखना ना, दोबारा देखो तुम, है ना, उसमें स्टार्टिंग सही समझाया हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 26, शहर एक्स, एक आदमी शहर एक्स से वाई की यात्रा करता है, यदि वह अपनी गति 25% तेज करता है, ठीक है। देखो 25% तेज, तो पहले कितनी थी 100, 125 काटे 5 दूना 20, 25, 4 और 5, स्पीड कितना आया 4 और 5, टाइम कितना आएगा 5 और 4, ठीक। चलो समझना मेरी बात, देखो अगर साथ साथ चलोगे, मेरे साथ साथ चलोगे तो 50 दिन में सिलेबस आराम से हो जाएगा, और अगर साथ साथ नहीं चलोगे तो दो चीज़ें होंगी, एक आएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना, और अगर नहीं बना तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कोचिंग नहीं आओगे, कोचिंग नहीं आओगे तो कोई और रास्ता देखोगे, कुछ और काम कर लें। यहाँ वही आदमी आएगा जिसको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। और समझना, कम से कम 14 लाख से ऊपर फॉर्म डलेंगे, 14 लाख, और सिलेक्शन कितने का होगा 7000। ये 7000 वही होंगे जो इन 50 दिनों में जी जान लगा देंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अभी का करवाया अभी जाकर निपटा लेना, शाम का करवाया रात को निपटा लेना, और सिर्फ हमारे साथ साथ चलते चलो, ठीक है। कोई अलग किताब नहीं, कोई अलग पेपर नहीं, ठीक है। चलो जो मैं करवा रहा हूँ अभी तक कोई नहीं करवा रहा है, चेक कर लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। चलो देखो, तो समय कितना आ गया 5 4। अच्छा अब समय का अंतर कितना है 15, एक पार्ट की वैल्यू 15 मिनट, सही बोल रहा हूँ। चलो निकालना क्या है, यदि वो अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है तो उसे कितने मिनट की देरी होगी। देखो समझना, देखो तो 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 15 × 5, तो कितना आ गया 75 मिनट, सही बोल रहा हूँ ये बात। अब बताओ क्या लिखा है, अब सवाल देखो अच्छे से लिखा क्या है, और तुमसे सवाल में पूछा गया यदि वो अपनी सामान्य गति से 40% की धीमी करता है, तो को समझना, गति धीमी कर रहा है गति, और तुमसे समय पूछा है, हिंट कर दो, समझो दिमाग लगाओ, इसमें क्या करेंगे। अब गति पूछा है, वो धीमी कर रहा है, गति निकालना है, समय बताओ, उल्टा संबंध एक नंबर। हाँ बताओ क्या करेंगे अब इसमें, बताओ कैसे कैसे 40% का होता है 2/5, मतलब क्या हो जाएगी 5 और 2। देखो सुनो मेरी बात, देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो गति कितनी धीमी हो रही 40%, तो 40% का मान कितना होता है 2/5, 2/5 से धीमी क्या हो रही है गति, तो गति का उल्टा समय, तो समय कितने 5/2 से। अगर गति धीमी कितनी से हो रही है 2/5, तो समय कितने से धीमा 5/2, तो समय कितना है, तो कितने से धीमा, सही है 40% धीमी। अच्छा एक मिनट सुनो 40% धीमी हो रही ना, तो हो कितना रहा है 60, 40 धीमी तो कितना हो रहा है 60 मतलब कितना हुआ 3/5, 3/5 से धीमा कौन हो रहा है चाल, तो समय 5/3, तो 5/3 से कौन धीमा होगा तुम्हारा समय, तो काटो कितना है 25 पना 125 मिनट, ठीक है। अब पहले कितना लगा था मिनट 75, अब कितना लगा है 125, कितना धीमा हुआ 50 आंसर। नहीं समझे मेरी बात, समझे नहीं समझे क्या बोला, देखो दोबारा बताता हूँ, दोबारा थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया। एक पार्ट की वैल्यू कितना दिया है 15 मिनट,
तो 5 पार्ट की वैल्यू कितना हो गई 75 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा सामान्य समय है, 5 तुम्हारा सामान्य समय, तो सामान्य चाल कितनी है 4। अब ये बताओ चाल जो है, चाल 40% धीमी कर रहा है, तो चाल है कितनी अब 60। अगर चाल 60 है, चाल मान लो जो कुछ भी हो, तो चाल कितनी हो गई अब 3/5 हो गई 60 का मतलब। अगर चाल 3/5 है तो समय कितना होगा 5/3। चाल का उल्टा समय कब, जब दूरी क्या होती है बराबर, दूरी इक्वल है यहाँ पे अब, ठीक। तो अगर चाल 3/5 हो रही है तो समय कितना होगा 5/3। क्यों, चाल का उल्टा समय, तो समय है कितना 75। तो 75 था तो कितना हो गया 5/3, तो कितना हो गया 125। तो पहले कितना था 75 में आना था, अब कितने पे आ रहा है 125। तो लेट कितना हुआ 50 मिनट। सवाल समझे? अब सवाल समझ रहे हो? ये एग्जाम में हवा नहीं लगने सवाल है इनमें। सुन, अब अगर तुमको गति धीमी करोगे तो पहले गति धीमी करो, दूरी निकालो, चाल निकालो, उसको कम करो, फिर समय निकालो, फिर घटाओ। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? ये चलो आगे बढ़ते हैं। हटाऊं? चलो अच्छे सवाल इनको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 27। चलो अच्छे से देखो, ये सवाल बहुत तगड़ा है। ये भी सवाल किसका है? पटवारी। ये सवाल किसका है? पटवारी। कोई हवा बाजी करेगा तो ये सवाल फेंक देना, 4-5 दिन तुमसे वो सामना नहीं करेगा। 612 किलोमीटर की यात्रा करने में ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए 9 घंटे समय ज़्यादा लेती है। यदि ट्रेन ए की गति को दुगना किया जाता है तो वह ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे का समय 3 घंटे कम, 9 ज़्यादा 3 घंटे कम होगा। 3 घंटे कम, 9 3 12, हाँ 3 घंटे कम हो गए यहाँ पे। 3 घंटे कम का समय लेती है तो बी की गति क्या है? एक बार सवाल अच्छे से पढ़ो, पहले सवाल के बाद 2 बार अच्छे से रीड करो। 612 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 ट्रेनें हैं। ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए कितना लेती है? 9 घंटे समय ज़्यादा लेती है, ये है ना। तो यदि ट्रेन ए की गति को डबल कर दो तो वह ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे समय कम लेती है, तो बी गति क्या है? एक बार सिर्फ सवाल अच्छे से रीड करो, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ सवाल अच्छे से बताओ क्या होगा। चलो मैं सवाल समझाता हूँ। देखो सवाल ही नहीं समझ, एक्स मानोगे तो बेटा खत्म हो जाओगे, एक्स मानोगे तो जिंदगी खत्म। देखो और समझना, देखो समझना, ट्रेन किसकी तो बात कर रहा है? मान लो ट्रेन ए की बात कर रहा है ना, तो वो समझना मेरी बात कर रहा हूँ मैं ट्रेन ए की स्पीड ले रहा हूँ, समझना स्पीड ले रहा हूँ। ए की स्पीड लिया मैं पहले और स्पीड ले रहा हूँ बाद में, ठीक है समझना। तो ए की गति क्या हुई तुम्हारी? दुगुना हुई। तो पहले मान लो कितना 1, फिर कितनी हो गई 2। अगर गति दुगुना हुई तो समय कितना हुआ 2 और 1, सही बोल रहा हूँ? अब समझना, ऐसा करने पे अपनी गति दुगुना करने पे पहले क्या थी वो 9 घंटे समय क्या ली ज़्यादा, अधिक ली, और फिर क्या ली 3 घंटे समय क्या ली कम। समझ रहे हो? समय क्या ली कम। तो समय का अंतर कितना हुआ 12 हुआ। देखो चाल कितनी लिए 1, फिर कितना लिए 2, कहा दुगुना, चाल का उल्टा समय 2 1 आ गया। समय का अंतर कितना है 1 का मान कितना होगा 12, ठीक है। क्यों हुआ ये बात? अब देखो 1 का मान कितना हुआ 12, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 12 घंटे, सही बोल रहा हूँ। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पार्ट की वैल्यू 6 आएगी। कितने की तुम्हारी 2 पार्ट की वैल्यू 24 घंटे। ये बताओ 2 पार्ट समय कब था जब उसकी चाल पहले की थी? बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? 2 पार्ट समय कब था जब उसकी चाल क्या थी? पहले। अब अगर चाल पहले है, देखो एक ट्रेन यात्रा करने में बी की तुलना में 9 घंटे ज़्यादा समय लेती है, तो ये समय किसका है? तुम्हारा ए का। सही बोल रहा हूँ, समय किसका? तुम्हारा ए का। ये जो है बी से 9 घंटे ज़्यादा है, ये बी से 9 घंटे ज़्यादा, नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो अगर ये बी से, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाली चाल, हेलो इधर, ये क्या है कि ज़्यादा है। ये समय किसका? तुम्हारा ए का समय। और ये ए का समय कब का है? पहले का। ए पहले जो है बी से 9 घंटे ज़्यादा है, तो ये 9 घंटे ज़्यादा है किससे? बी से। तो बी कितना होगा 9 घंटे कम, तो बी का मान कितना होगा? बी का समय कितना होगा? बी का समय कौन सा? पहले का। तो समय कितना होगा बताओ? 15। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? समझे? तो क्या
आता है बी की गति निकालना है। क्या निकालना है? बी की गति। दूरी कितनी है? 612। समय कितना है? चाल निकाल लोगे ना। क्या करेंगे? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 612 बट्टे क्या करेंगे? 15। 6 1 7 2 9, 3 से कट रहा ना तो काट दो। 3 5 15, 3 दूना 6, 3 चौको 12। हाँ, अब काट दो, है ना। 5 चौको 20, 0। फिर कितना है? 5 8 40, 40.8 आंसर। कहाँ का सवाल है? पटवारी का। सवाल आराम से देखो, वैसे सवाल किताब में तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सवाल आराम से देखो, सवाल समझो कि क्या बोल रहा है। देखो, बात किसी कर रहा था? ए की, तो एक अपन गति लिए पहले, बाद में दुगना हो रहा, डबल कर दिए तो समय कितना हो गया? 2 1, तो समय का अंतर कितना आया? 1। अब वास्तव में समय का अंतर कितना था? ये क्या नाम से 9 घंटे फास्ट, 3 घंटे स्लो, तो कितना हो गया? 12। तो एक पार्ट की वैल्यू 12, तो 2 पार्ट की वैल्यू 24। 2 पार्ट क्या है? पहले का समय। 2 पार्ट क्या है? पहले का समय। तो अगर पहले का समय कितना है? 24, तो पहले के समय से ये बी से 9 घंटे ज्यादा है, तो बी कितना कम होगा? 9 घंटे कम। तो बी का मान कितना आ गया? 15। अब बी की चाल निकालनी, तो समय दूरी बटे चाल, बी की चाल। सवाल समझे? सवाल समझ रहे हो? चलो, हाँ एक ही चाल है। कहाँ बी का? बी का मैं कहीं रखे नहीं चाल। बी की चाल कहीं नहीं रखा हूँ, एक ही चाल लिया हूँ। एक ही चाल दुगुनी हो गई, तो एक का समय कितना होगा? ऐसा, तो एक के समय में अंतर कितना होगा? एक पार्ट। और देखो, एक ही गति यहाँ कितनी थी? 9 ज्यादा, है ना, बी की तुलना में 3 ज्यादा, तो कुल कितना हो गया? ज्यादा 12। तो है ना, अंतर कितना आया? 12। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब 2 क्या है? किसका समय है? पहले किस चाल का? ए का। ए का पहले का समय 2, तो ये जो है ए बी से कितना? 9 ज्यादा है, तो बी कितना होगा? 9 कम 15। समझ रहे सवाल? ये लगा लेना, अगर लगाए होगे तभी हिलेंगे सवाल। अब ये, अब यहाँ से सवाल, वो क्लास का लेवल बहुत हाई जाएगा। अगर सवाल लगाए होगे तभी बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे राम नाम सत्य करते रहो। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। चलो, वही सवाल लगभग सेम। अबकारी सवाल, अबकारी 2023। चलो देखो, एक निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी कितनी है? 15। वहां कितनी थी? 612। या कितनी है? 15। 20 से 30 मिनट ज्यादा लेता है, लेकिन यदि ए अपनी चाल क्या कर दे? दुगुनी। तो वही सवाल ए ले लें। स्पीड, चाल कितनी? 1 से 2, तो समय कितना हुआ? 2 से। समय किसका है? ये ए का। समय किसका है? ये ए का। चलो, तो यहाँ पे कितना हुआ? 20 से 30 मिनट ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हुआ? 30 मिनट क्या लगे तुम्हारा? ज्यादा। अब फिर क्या लगा है? दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा क्या समय लेता है? कम। तो 1 घंटा कम, तो क्या जुड़ेगा? है ना। और 90 मतलब 1.5 घंटा, सही। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 आवर। ठीक है, तो 2 पार्ट की वैल्यू 3 घंटा। सही बोल रहा हूँ? ठीक है ना। 2 पार्ट की वैल्यू 3 घंटा आई, तो 2 क्या है? सर 2 है ए की पहले की समय, ए का पहले का समय। ये 3 घंटा क्या है? ए का पहले का समय, ए का पहले का समय, ए का पहले का समय कितना है? 3 घंटा। और ये जो है 20 से कितना है? ये जो है 30 मिनट ज्यादा है। किससे? बी से। तो बी कितना होगा? 30 मिनट का मतलब 2.5। सही बोल रहा हूँ ये बात? अगर ये जो है 30 मिनट ज्यादा है किससे? बी से, तो बी कितना होगा? 30 मिनट कम कितना होगा? बी 2.5। तो बी का समय कितना आ गया? बी का समय कब का? पहले का। बी का समय कितना आ गया? पहले। कितना आ गया समय पहले का? 2.5 आवर आया। अब क्या निकालना है? तो हो गया, तो क्या निकालना है? क्या निकालना? इसी दूरी को तय करने में, हाँ, बी की चाल निकालना है। तो बी का चाल क्या होगा? दूरी कितनी है? 15। समय कितना है? दूरी किलोमीटर में यहाँ है, समय किस में है? 2.5 इंटू 10 कर दूँ, 5 25, 5 दूना, ठीक। अब 5 तिहाई, 3 दूना, ए आंसर। सवाल समझे? देखो, है ना। अबकारी का सवाल, सेम सवाल रिपीट हुआ है, सेम टू सेम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29। कोई हवाबाजी करे, सवाल फेंक देना, सीट अपनी चेंज कर लेगा वो। 400, ये 19 नंबर। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? एक बस ए को बस बी से 2.5 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। सेम सवाल, ये भी अबकारी का सवाल है, शिफ्ट चेंज है। अबकारी शिफ्ट केवल चेंज है बस। देखो, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस ए को बस बी से
2.5 घंटे समय क्या लगे ज़्यादा। यदि ए अपनी गति दुगुनी, देखो अभी डबल डबल आना, 3 गुना कर दे कोई दिक्कत, 4 गुना कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए अपनी गति तो ए का मान लिए, स्पीड कितनी है डबल, तो 1 से 2, तो समय कितना हुआ 2 से 1। चलो अब यहाँ पे सुनना, यहाँ पे समय कितना लगा 2 सही 2/3 घंटे, समय क्या लगा ये तुम्हारा ज़्यादा, सही बोल रहा हूँ, ये यहाँ समय ज़्यादा लगा। और क्या लगा यहाँ पे 1 सही 1/3 समय कम, तो 1 सही 1/3 समय क्या लगा है कम, तो क्या होंगे पक्का जुड़ेंगे ना ये दोनों, है ना, कम ज़्यादा। देखो देखो जोड़ना कैसे इसको, देखो 3 नहीं 4 आएगा, देखो कैसे 2 1 3 हो गया सीधा सीधा ये। अब देखो 2/3 और 1/3, 3/3 का मान 1, तो 3 1 4, नहीं समझे, अरे नहीं समझे तिरंगा समझी। देखो 2 1 3 तो सीधे सीधा हुआ, और 2/3 1/3, तो 2/3 1/3 3/3, और 3/3 में कितना 1, तो 3 4 ही। और बाकी ज़्यादा गरीब है तो देखो 3 दूना 6 2 8, 8/3 प्लस 3 1 कम, 3 1 4/3, 8 4 12/3, 3 चौके, ठीक है, ऐसे कर लो। ज़्यादा गरीबी ऐसे कर लो। चलो देखो, तो समय का अंतर कितना निकल के आया, एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आई 4 घंटे, तो 2 पार्ट की वैल्यू 8 घंटे, सही बोल रहा हूँ। अब ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है ए का पहले का समय, सही बोल रहा हूँ ना, ए का पहले का समय, ए का, ठीक है ना। अब ये जो है 2.5 घंटे ज़्यादा है, एक गति निकालना, सॉरी, है ना, तो क्या निकालना, तो है ना 418 416/8, तो 8 पंचे 40 52, कहाँ है 52 आंसर आएगा, ये 52 आंसर। समझ रहे हो बात, समझे बात, कहाँ का सवाल है अबकारी। चलो देखो अब एक बात ध्यान से मेरी समझना, ये 3 सवाल लगातार लेने का हमारा तरीका क्या था, सुनो। जैसे मैंने पहला सवाल कराया 27 करवाया हूँ ना, हाँ 27 करवाया, थोड़ा दिक्कत गई, वही सवाल क्या करवाया सेम 28 क्लियर हुआ, 29 में सब आंसर दिए। मैं समझा क्या रहा हूँ कि अगर इसी तरीके से अगर मेरी सीट 3 बार लगा लिए, तो शुरू में दिक्कत गई, फिर दोबारा लगाए आसान, फिर तिबारा आसान, और अगर चौथी बार लगाने पाए तो सीट छप जाएगी दिमाग में, और अगर सीट दिमाग में छप गई तो शायद टाइप दिमाग में छप जाएंगे। तो तुम है ना, तुम लोग अभी कहाँ हो, केवल यहाँ पे हो। सुनने क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरी सीट लगाओ, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार, सोते रहो कि मान लो उठो कि समय कार का 64 लगाना, लगा लो जल्दी फट से खोल के। 83 लाभ हानि, 100 नंबर किसका लगाना 110 है, वो समय कार। ऐसे नंबर बोलो अपने सपने से लगाओ सवाल, ठीक है, समझ है ना क्या बोल रहा हूँ। इस तरीके सीट कर ली हमारी याद, केवल पेपर आराम से निकल जाएगा। 35 के 35 सवाल आएंगे, देखना। चलो अभी तो मान लो पेपर स्टार्ट नहीं ना इस बार, अब है ना, इस बार देखना, इस बार जो पुलिस का पेपर होगा, पुलिस का पेपर, इस पेपर के पहले मैं पूरी शीट करवा दूंगा अब, ठीक है ना, इस पेपर के पहले शीट करवा दूंगा। देखना पुलिस के पेपर मेरे सीट से सवाल रहेंगे, और 70% क्वेश्चन में तो डाटा भी नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना, डाटा भी नहीं, डाटा जो यहाँ लिखा ना इतना रहेगा पेपर में सेम, ये बता रहा हूँ मैं, है ना। चलो आते आगे सवाल करते हैं। कुछ लोग क्या बोले कि है ना कि वो पहले कर दिया होगा, है ना, शायद आंसर के आने के बाद छापा होगा, हम ये समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसे भी लोग सोचे होंगे। आंसर नहीं, कितने आंसर तो समझो बस, है ना। चलो देखो 80 किलोमीटर की दूरी करने में एक ओबी से 4 घंटे समय, सेम सवाल है ना। क्या कहे, ए चाल को दुगुना करता है, ए लिखे चाल को दुगुना, तो पहले चाल कितना 1, अब कितना हो गया 2, ये तुम्हारी क्या है चाल, तो समय कितना होगा, ये तुम्हारी क्या थी चाल, तो समय कितना होगा 2 1, अंतर निकालना है। तो यहाँ अंदर देखो पहले क्या दिया है, 4 घंटे समय लगे ज़्यादा, ये भी ज़्यादा लगा है तो घट जाएगा, है ना। 4 घंटे, अच्छा वहाँ पे 80 होना चाहिए, चलो देखो ठीक छोड़ो, 4 घंटे समय लगा ज़्यादा, यहाँ कितना लगा है समय ज़्यादा, तो क्या करेंगे घट जाएगा, तो कितना 2.5, सही है। चलो तो एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गया 2.5 आवर, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितने आ गया 5 आवर, सही बोला हूँ। अच्छा 2 किसका समय अभी बताओ, तो किसका समय, ए का समय है, ए का समय कब का है, ये पहले का, ए का समय कब है तुम्हारा पहले का, और अगर ए का समय पहले थी ज़्यादा कितना है ज़्यादा 4 घंटे,
तो बी कितना होगा 1, सही बोल रहा हूँ। बी का समय कितना होगा, बी का समय कितना होगा 1 आवर 1 घंटा। तो निकालना क्या है 90 की। अब देखो समझना, ये देखो सुनो आसान सवाल है, बहुत कठिन नहीं। देखो इधर देखो, अब ये बी का समय कितना है 1 घंटा कब करता है 80 किलोमीटर की दूरी, तो 80 किलोमीटर की दूरी में समय कितना लग रहा है 1 घंटा। और निकालना कितनी है 90, तो 80 किलोमीटर में 1 घंटा, तो 90 किलोमीटर में, तो 90 किलोमीटर में 1 गुणे 90/80, तो कितना आया 9/8, तो 8 1 कम 8, 8 से 1/8। ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझे, सवाल समझे। किसका सवाल था, पटवारी। ये भी सवाल किसका है, पटवारी 2023। देख रहे हो कॉन्सेप्ट रिपीट है, बस डाटा करेगा चेंज कांस्टेबल में, बाकी सेम सवाल आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा अलसी आएगा तो वो डाटा भी नहीं करेगा चेंज, है ना। चलो, अरे सवाल समझे ये। 80 किलोमीटर की है सर, तो वो 1 दिया है ना वहाँ दूरी, ये और 80 फिर बी के लिए भी दिया है, और फिर पूछा क्या है 90। 80 ए का भी दिया, 80 बी का भी दिया, अब पूछ क्या 90। समझ रहे बात ध्यान से। तो 80 किलोमीटर में 1 घंटा, तो 90 किलोमीटर में 1 गुणा 80। समझिए बात ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैथ इस तरीके से करा दूंगा ना कि अभी तक कोई ऐसे नहीं टच किया है। चलो आते हैं। एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी 80 किलोमीटर की घंटा से चाल से 45 मिनट में पूरा करती है। उसकी चाल 125 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी को 8/5 की समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये भी पटवारी का सवाल है, पटवारी 2023। जल्दी बोलो कैसे करेंगे सवाल, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो एक ट्रेन है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है। एक निश्चित दूरी 80 किलोमीटर चाल दिया है, 45 मिनट में पूरा करता है। उसकी चाल कितना तुम ज़्यादा कर रहे हो, 125 बढ़ा रहे हो। तो एक काम करो, 80 को तुम कितना कर दो, हम बताओ चाल क्या लेंगे। वो थोड़ा मैं चाल का अनुपात बताओ क्या लेंगे, बताओ चाल बताओ क्या लेंगे। 4-5 गलत, 4 क्या लेंगे, और कोई बताओ 4-5। हाँ तुम बताओ पंडित, चाल हाँ वो तो समय गलत हो, तो एकदम गलत है, वो तो कम कर दिए तुम। हाँ वो कितना तुम करो ना, लो 125/100 करो, कितना आएगा 5 दूना 25 20, तो 5 4 ना आ रहा है, तो बढ़ा रहा। अच्छे से बताओ क्या आएगा। एक नंबर 125 बढ़ा रहा है, 125 हो नहीं गई है, मैं यहाँ गोला भी लगा क्या है 125 बढ़ रही है, नहीं समझे तो कितना हो जाएगा 225। एक काम करते हैं, देखो आओ समझ गए ना अब। तो चाल मान लो पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 225। चाल का अनुपात निकालो, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 25, सही है 5 चौको 20, 5 9 कितना आ गया 4 9। यहाँ पे कितना आया था 4/5, तो पहले कितनी थी 5, कितना ज़्यादा 4 4, तो कितना हो गया 9/5। ऐसा समझे ना क्या बोल रहा हूँ, वहाँ से भी ऐसा आंसर आएगा। चलो ये तुम्हारी चाल आ गई, समय कितना होगा 9 4, सही बोल रहा हूँ। चलो अब ये समय तुम्हारा यहाँ अंतर नहीं देखे तुम, अब है ना, अब 5 ना कर देना। क्या दिया है 80 की चाल से चलता है, 80 पहले की चाल थी, 80 चाल क्या थी पहले की चाल। इसमें अगर हम 80 में 125% बढ़ाएं, 125 बढ़ाएं मतलब कितना कर रहे हैं 225 बढ़ाएंगे, है ना, तो तुम्हारा जो निकल के आएगा। तो ये समय किसका दिया है, जब 80 पे थी तो समय कितना है 45, 80 मतलब पहले, तो पहले का समय कितना दिया 45। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, 80 मतलब समय कब का है, ये चाल कब की है पहले का, तो समय कब का है पहले का, चाल कब की है पहले की, तो समय कब का है पहले का, तो 9 पार्ट की वैल्यू 45। समझे सवाल ये 45 मिनट, बोलो समझे। 80 चाल कब की है पहले की, तो समय कब का दिया है पहले का, हम 80 लिए नहीं, क्या लिए हम 100, तो हमारा 100 चाल पहले, तो पहले का समय 9, तो 9 का मान कितना दिया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बताओ क्या करना है, तो उसकी चाल इतनी
बढ़ा दी जाए तब रेलगाड़ी को 8/5 की समान दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, देखो सुनो, कहाँ गया, चाल बढ़ा दी जाए तो देखो तब रेलगाड़ी को समान दूरी है ना, दूरी क्या तुम्हारा समान है, तो देखो समझना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सही बोल रहा हूँ ना। अगर दूरी तुम्हारी समान है, अगर दूरी तुम्हारी क्या है फिक्स है, तो चाल का उल्टा समय, बोलो चाल का उल्टा समय, सही बोल रहा हूँ ना। तो ये कह रहा है कि 8/5 की समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी 8/5। हाँ तुम बताओ समय में 8/5 का इंटू करूं कि समय में 5/8 का इंटू करूं, कि दोनों में नहीं करें कुछ भी, बताओ। दिमाग लगा के यहाँ अंतिम लाइन का आंसर दो। समय में 8/5 का इंटू करें कि 5/8 का इंटू करें, सोच के बताओ, जल्दी बताओ। दूरी में देखो क्या निकालना, अपने को दूरी निकालना है, ठीक। देखो क्या निकालना, अपने को दूरी निकालना है, दूरी निकालना किससे इंटू करेंगे, देखो समझना मेरी बात। देखो समय निकालना अपने को, दूरी तुम्हारी क्या है फिक्स, समय खत्म हो आएगा यहाँ, तो अगर तुम्हारा यहाँ समय तो क्या हुआ, चाल गुणे समय बराबर तुम्हारा क्या हुआ, दूरी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अगर दूरी में तुम किसका इंटू कर रहे हो, किसका, 8/5 का, तो समय में भी किसका इंटू करोगे तुम, 8/5। तो समय है कितना तुम्हारा 45 इंटू 8/5, तो 5 नमा 45, 9 72, नहीं 72 नहीं आएगा, 32 ही आएगा। 5/8 है कि 4, देखो थोड़ा इसमें कुछ 9 पार्ट की वैल्यू 45, 125 बढ़ा दी गई। सवाल तो ठीक है यार, देखो थोड़ा सोचो जरा क्या होगा इसमें। 9 पार्ट के वैल्यू 45, कहाँ पे गलती हो रही है यार, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक नंबर 9 पार्ट की वैल्यू 45, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 45 गुणे 4/9, तो 9 पना 45 है ना, 5 चौको 20, 20 किसका गुणा करेंगे 8/5। एक नंबर, बहुत बढ़िया। क्या बोला है, जब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 125, तो चाल ज़्यादा तो समय कौन सा लेंगे 4 वाला, तो 9 पार्ट की वैल्यू कितना तुम्हारा 45, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितना जाएगा 45 इंटू 4 बटे कितना आ गया 9, तो 9 पना 45, समय कितना आ गया 20 मिनट, ठीक है। अब अगर दूरी में किसका इंटू हो रहा है 8/5 का, तो समय में भी किसका इंटू होगा 8/5 का, तो 5 एकम 5 चौके 8 चौको। समझे सवाल, यहाँ पे ध्यान देखिए, चाल तुम्हारी क्या है ज़्यादा की चाल की, ठीक है। समझे क्या बोल रहा हूँ, अगर चाल बढ़ाया है तो समय कौन सा लेंगे हम, बढ़ा वाला। समझे क्या बोल रहा हूँ ये, ठीक है समझे। चलो 32, चलो 32, ये सवाल ध्यान से देखो और मैं तुम लोग को समझाता हूँ। इस सवाल को पहले ध्यान से एकदम देखो, इस सवाल का लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलो अब इस सवाल को देखो, फिर मैं समझाता हूँ कि सवाल है क्या है। एक बार सवाल अच्छे से पढ़ो, एकदम अलग टाइप का सवाल। 32 नंबर, ए और बी कोई प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। ए और बी अपनी यात्रा क्रमशः एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक जाना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे में और 8 घंटे में पूरा करती है। यदि बी की गति 28 किलोमीटर है तो ए की गति, कुछ समझ में ना आया होगा, हम तुमको समझाते बात क्या है, देखो समझना। देखो इस सवाल को यूट्यूब वाले भी करवाते हैं, ठीक। इसका सूत्र क्या लिख देते हैं वो देखो बताता हूँ। हालांकि तुम लोग अगर किए होगे कहीं से तो सूत्र तुम लोग को ध्यान होगा, S1/S2 बराबर T2/T1। किए हो पंडित ये वाला सवाल, किए हो? मैं ही करवाया था इस सवाल, है ना, कि चाल का उल्टा कर, है ना। अब देखो कैसे आता समझना इस सवाल को मैं, देखो समझना, तो देखो समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे रोहित खड़ा है, देखो समझना, यहाँ मान लो कि मैं खड़ा हूँ रोहित, ठीक। तो
तो मान लो कोई पॉइंट मान लो क्या है x, ठीक। यहाँ मान लो कोई और खड़ा, मान लो कोई और खड़ा है ना, तो मान लो कि यहाँ गीता मान लो खड़ी है, लड़की कोई, ठीक है ना, तो मान लो ये y है, ठीक। यहाँ के दोनों के बीच की दूरी कुछ है, ठीक, तो मान लो कुछ है दूरी यहाँ की, ठीक है, तो मान लो दूरी कितनी तुम्हारी d, ठीक। अब ये रोहित इसकी ओर चलता है और ये इसकी ओर चलता, सुन रहे क्या बोल रहा हूँ। तो मैं मान ले किसकी चाल है s1, इसकी चाल कितनी है s2, सही बोल रहा हूँ। इसको मान लो कि चलने में समय लगा t1, तो समय इसको t2, ये दोनों चल रहे हैं एक दूसरे की ओर, ठीक। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब दोनों मिलेंगे, बोलो हाँ या ना, पक्का है ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, सही बोल रहा हूँ ना। ये तुम्हारा पॉइंट आएगा मिलेंगे। तो ये बताओ मिलने के पहले रोहित ने दूरी कितनी तय की, s1 इंटू t1 दूरी है ना, चाल गुणे समय बराबर दूरी है ना, ये तुम्हारी क्या है दूरी। अब मिलने के पहले गीता ने कितनी दूरी तय की, s2 इंटू t2, ये भी तुम्हारी क्या है दूरी, बोलो हाँ ये दूरी है। चलो यहाँ पे दोनों मिले, मिलने के बाद रोहित इतनी दूरी तय करेगा, मिलने के बाद बोल रहा हूँ, मिलने के बाद मैं इतनी दूरी, और मिलने के बाद गीता इतनी तय करेगी दूरी। तो ये तो मिलने के बाद, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, मिलने के बाद रोहित जो दूरी तय करेगा उसका नाम s2 t2 है कि नहीं, बोलो ध्यान से, है कि नहीं। मिलने के बाद मैं यह दूरी तय करूंगा ना, और मिलने के बाद गीता क्या तय करेगी, मिलने के बाद गीता क्या करेगी, s1 t1, हाँ या ना बोलो। यहाँ से मिलने के बाद गीता है ना, क्या इतनी, अरे समझ रहे हो, यहाँ से मिलने के बाद गीता इतनी तय करेगी, ठीक है ना, इतनी। तो ये तो जब मैं इतनी दूरी तय करूंगा, मैं इतनी, तो मेरी चाल कितनी रहेगी, s1, सही बोल रहा हूँ ना, ठीक। अब देखो समझना, तो मेरी चाल कितनी रहेगी, s1। अब मैं दूरी कितनी तय किया, s2 t1, जो गीता तय की उसकी चाल कितनी है, s2, अब गीता कितनी तय की, s1 t1, समझ रहे हो। अब दोनों का अनुपात अगर निकालूंगा मैं, ठीक है ना, s1 का इंटू इधर कर दूं, s2 का इंटू इधर कर दूं, तो क्या हो गया, s1 स्क्वायर हुआ, यहाँ गया तो यहाँ तो कितना हुआ, s2 स्क्वायर हुआ, बोलो यहाँ क्या बचा तुम्हारा, और यहाँ t2 होगा ना, t2 अपॉन t1 बचा, तो s1 अपॉन s2 का अंडर रूट कितना बचा, t2 अपॉन t1। देखा लॉजिक, समझे क्या बोल रहा हूँ। अपने को ये नहीं लगाना है नाटक, अपने को बस ध्यान रखना कि ऐसे सवाल जिन सवालों में टाइम क्या दिया होगा, मिलने के बाद का, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिलने के बाद का समय दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिलने के बाद का समय दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिलने के बाद का समय दिया होगा। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी शेष यात्रा को क्रमशः इतने घंटे में पूरा करते हैं तो बी गति, समझ रहे। अगर ऐसे सवाल में मिलने के बाद का समय दिया होगा तो सूत्र कौन सा लगेगा तुम्हारा, समझे क्या बोला। जैसे कल अपन क्या देखे थे, सूत्र कौन सा अपना सूत्र था, कल रात को 9 बजे क्या देखे थे बताओ। अगर नहीं, हाँ तो क्या था, 2x LB प्लस 2x अंदर 2x LB माइनस 2x, ठीक है ना। इन सवाल को करने के लोग बाग सॉल्व करते इतना लंबा, समझे क्या बोल रहा हूँ। तो मिलने के बाद का समय क्या निकालोगे तुम लोग, ऐसे, ठीक है। चलो तो अपने को ध्यान करना केवल इसको, ठीक है। अब फेयर कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है, फेयर कॉपी में। चलो अब आगे आते हैं अपन, देखो तो मिलने के बाद के लिए सूत्र क्या है बताओ सियोम, क्या सूत्र है, s1 अपॉन s2 बराबर अंडर रूट, गलत क्या होगा, t2 अपॉन t1। अगर यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1। चलो s1 क्या है, पहले की चाल, s2 क्या है, बाद की चाल, t2 क्या है, पहले का नहीं बाद का समय, t1 क्या है। चलो आते हैं अपन, शुरू करते हैं। ये कहाँ गया, x कहाँ गया, y है ना, x कहाँ गया y की ओर, y कहाँ गया x की ओर। पहुंचने के लिए शुरू करते हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो क्या लिखा है, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को क्रमशः ए कितने में पूरा किया, 6 सही। ए का समय कितना दिया है, 6 सही 1/8। तो मान लो की चाल कितनी है, s1, तो तुम्हारा क्या दिया है, t1, सही बोल रहा हूं ना, बोलो। अब बी मान लो तुम क्या दिया, तुम्हारा बी क्या है, मान लो तुम्हारा s2 है ना, तो बी का तुम्हारा कितना दिया है, 8, तुम्हारा क्या हो गया, t2।
अब लगाते हैं अपन, क्या लगा लो बताओ, जो लगाना हो लगा लो। तो मान लो कर रहा हूं मैं a अपॉन b, ए क्या है तुम्हारा S1, तो क्या लेंगे ऊपर T2 अपन क्या लेंगे T1। ए का मान क्या तुम्हारा S1 अपॉन S2 बराबर क्या ले लिए T2 अपॉन T1। चलो S1 कितना है, ए निकालना है, ए निकालना है, और ये S2 कितना है 28, समझ रहे हो। चलो अपॉन T2 कितना है 8, ठीक, अपॉन T1 कितना है 49/8, कहाँ जाएगा ऊपर। तो देखो तो तुम्हारा कितना आ गया S1/28 बराबर कितना हो गया ये 8 28 64/49, तो S1 अपॉन 28 बराबर कितना आ गया ये 8/7, 7 चौक 28, 8 चौको 32 आंसर। सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ, मिलने के बाद का समय बोलेगा तो ऐसे करना है, कोई दिक्कत। चलो सवाल कहाँ का है ये, पटवारी। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो जैसे दिखेगा कि मिलना शुरू किए, मिलने के बाद देखो ये लाइन तुमको लिखी ही रहेगी क्वेश्चन में। कौन सी लाइन, कौन सी लाइन बोल रहा हूं, मिलने के बाद वाली, कौन सी लाइन, ये मिलने के बाद। जब ये लिखेगा जैसे लाइन तुमको सवाल में दिखी, मिलने के बाद क्या लगाओगे S1 S2 बराबर T2 अपॉन T1। ध्यान रखना यहां अगर 1 तो यहां 2, ठीक है। पार करना भी, मिलना, पार करना, क्रॉस करना, नाक जाना, जो कुछ भी लिखा होगा मतलब क्रॉस करने के बाद का समय दिया होगा, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, तो ए और बी को, ए को समय कितना लगा 2.7, बी को समय कितना लगा तुम्हारा 1.2, सही लिखा है ना। चलो तो पहले चाल लेते हैं अपन ए, तो ए अपन बी कर देते हैं मान लो, ठीक है। तो ए का समय कहाँ लिखेंगे नीचे, अब बी का समय कहाँ लिखेंगे ऊपर, सही लिखा हूँ। चलो तो चाल किसकी दिया है, बी की चाल कितना दिया है 48, तो ए बटे 48 कर दूं बराबर पॉइंट कट जाएगा, कितना है 12/27। अब घबराना नहीं है, अगर कहाँ क्यों ये स्क्वायर है ना, तो घबराना नहीं है। देखो अपन इसको 12 को 4 गुणे 3, इसको 3 गुणे 9, 3 3 कटा, 4 का बाहर 2, इसका बाहर 3, तो कितना आया a बटे 48 बराबर कितना बाहर निकला 2 बटे कितना निकला 3, तो 3 से कटा 3 एक कम 3 16, 16 दूना, समझे, समझे क्या बोल रहा हूँ। घबराना अपने को इसमें नहीं है। और हाँ यहाँ डाटा ऐसा आएगा कि जिसका क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। थक गए क्या, क्या दिखा इसमें कुछ ऐसा पॉइंट दिखा, कुछ ऐसा पॉइंट दिखा इसमें, कुछ ऐसा पॉइंट दिखा, पॉइंट नहीं दिखा, क्या दिखा, मिलने के बाद ए और बी क्रमशः, तो ए को समय कितना लगा 2 से 1/2 घंटे, सही बोल रहा हूं। बी को समय कितना लगा है, अच्छा बी का निकालना है, और कितने घंटे लगते हैं एक्स, चलो कोई दिक्कत नहीं, समय निकालना अपने को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चाल दिया है 20% ज्यादा है, ए की चाल बी की चाल से कितना ज्यादा है 20%, तो बी कितना मान लो 100, तो ये कितना हो गया 120, सही बोल रहा हूं। चलो तो अपन लिख रहे हैं सूत्र a बटे बी बराबर √, ए का मान कौन सा है ये बात, तो कहाँ लिखेंगे नीचे, अब बी का मान क्या लिखेंगे x ऊपर, सही लिखा हूं। तो देखो ए का मान 120 बटे कितना हो गया 100 बराबर √, x बटे कितना हुआ 5 बटे मतलब 2.5 कर दूं, 2.5 कर दूं 2.5, 2 दूना 4 5 बटे 2 मतलब 2.5 कर दे, ठीक है। ये कटा 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, तो मान कितना आ गया 6/5, यहाँ करता हूँ, देखो मान कितना आ गया 6/5 बराबर कितना है मान ये √x बटे 2.5, सही है, सही कर रहा हूँ ये। चलो सुनो एक काम करता हूँ, ठीक है छोड़ हो गया, वो स्क्वायर कर दो, तो कितना होगा 36/25 बराबर x बटे 2.5, सही किया हूँ। अब 25 से काटेंगे ये 10 ऊपर कर लो इसको, और ये कटा, सही है, तो x का मान कितना आ गया 3.6 है ऑप्शन में, सी नंबर आंसर। देखिए सवाल, कोई दिक्कत इन सवालों में बोलो, किसी कोई समस्या, हेलो क्या चल रहा है, तो ये क्या है, ये जहांगीर का जीवनी, क्या है ये, समझे। 34 35 में आते हैं, 35 नहीं क्या,
आज तो मैं ही लिया स्क्रीनशॉट। चलो छोड़ो, 36 देखो, 35 नहीं है तो। एक आदमी 9 किलोमीटर के, अच्छा यहाँ से टाइप चेंज है, 36 नंबर टाइप चेंज है। 36 नंबर टाइप चेंज है। यहाँ पे क्या है टाइप, व्हेन टाइम फिक्स्ड। चलो यहाँ पे टाइप चेंज है, देखो तो समझे आज अपन क्या सीखे, 2 टाइप पर सीखे मैंने। कौन कौन सा है, ठू वाला, गुना वाला, चाल दुगुनी कर देगा तो एक ही समझ आता, और पास करने वाला, क्रॉस करने वाली। बात ध्यान रखना, क्रॉसिंग लिखा होगा, मिलने के बाद, पार करने के बाद, वहां तक जाने के बाद का समय दिया हुआ। चलो, एक आदमी 9 किलोमीटर घंटा की बजाय 15 किलोमीटर घंटा से चलता है, उतने ही समय में 3 किलोमीटर ज्यादा। देखो समझना, देखो समय क्या दिया है, फिक्स। देखो चाल बराबर, रुकना, दूरी बटे क्या होता है, समय। अगर समय फिक्स है, अब मेरी पहली क्लास, अगर समय फिक्स है प्रतीक, अगर समय फिक्स है तो चाल बराबर दूरी, सही बोल रहा हूं ना ये, अगर समय फिक्स तो चाल बराबर दूरी, तो जो चाल का अनुपात वही किसका अनुपात, दूरी। ठीक है ना, ये बात समझ गए ना। चलो चलो, पहले चाल कितनी थी, 9 है ना, अब चाल कितनी हो गई, 15, तो दूरी का अनुपात क्या होगा, यही नहीं है 15, यही होगा दूरी का अनुपात, क्योंकि समय क्या है, फिक्स है, तो है ना। तो दूरी का अनुपात कितना होगा, 9 15, तो दूरी कितना ज्यादा चला है, 6 पार्ट की वैल्यू 3 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी क्या थी, तो क्या थी 9, तो 9 पार्ट की वैल्यू, नहीं समझ रहे हो, 3 × 9 बटे 6, 3 1 कम 3 दूना 4.5 सी। नहीं समझे, समझे सवाल, हेलो, समझ में आ रहा नहीं है, समझ में आ रहा, चलो क्यों ऊपर से क्या रहा, लग रहा बढ़िया, सर से बढ़िया बन रहा क्वेश्चन, ऐसा नहीं लग रहा। चलो 38 37 हो गई नहीं टाइप, नंबरिंग भूल जाता कभी कभी। चलो हाँ देखो क्या लिखा है, एक आदमी की, देखो वो क्या लिखा, निश्चित क्या लिख दिया हूँ, है ना निशा जी, सांस जी समझ गए सर। यहाँ पे क्या होगा, निश्चित, कोई दिक्कत नहीं ना, स्मार्ट बोर्ड का बहुत फायदा है, देख रहे हो स्मार्ट बोर्ड का फायदा, ऐसा तुम्हें कहीं मिलेगा, कहाँ, हाँ निश्चित, देखिए एडिट कर दिया। चलो, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यदि अपनी सामान्य चाल से 1/15 किलोमीटर करता तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता। आदमी की वास्तविक क्या समय दिया है, निश्चित दूरी, दूरी क्या दिया तुम्हारा, फिक्स है। दिमाग लगाओ क्या करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा, दूरी अगर फिक्स है तो उल्टे होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या फिक्स है, दूरी, तो चाल समय क्या होगा। अब बताओ कैसे करेंगे, देखो अच्छे से देखो, 14/15 क्या सामान्य चाल से 1/15 की कमी कर रहा है ना, तो 14/15 हो जाएगा। 14/15, अरे 15 14 लो, 15 14 ठीक। बताओ कैसे करेंगे, कुछ दिमाग चल रही है, हाँ तो कलम चलाओ जरा, चलाओ कलम, करो जरा। यहाँ दूरी बराबर नहीं है, यहाँ समय बराबर, देखो लिखा है दूरी तो मान लो कोई फिक्स है, देखो लिखा है उतने ही समय में, तो बराबर क्या तुम्हारा समय, नहीं समझ क्या बराबर, यहाँ पे दिखा, कोई दूरी का मान नहीं पता अपने को, दूरी का मान कुछ भी होगा, तो वो सेम दूरी लिखा है, तथा उतने ही समय में, देखो लिखा उतने ही समय में, तो बराबर क्या है, समय, दूरी बराबर नहीं है, क्या बराबर है, समय। तो देखो चाल जो है सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है, तो पहले चाल कितनी की रही होगी,
15, अब कितने की चाल हो गई 14। अगर चाल देखो समझना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सही बोल रहा हूँ, ये दूरी बटे समय। तो फिक्स क्या है तुम्हारा समय, तो चाल का अनुपात क्या होगा तुम्हारा दूरी का अनुपात, तो दूरी का अनुपात भी तुम्हारा कितना होगा 15-14, सही बोल रहा हूँ। तो दूरी कितना ज़्यादा चला है, अरे कम चला है, एक पार्ट की वैल्यू कितना दिया है ना, लिखा ना 10 किलोमीटर, कम चलता है, तो एक पार्ट की वैल्यू तुम्हारा कितना दिया है 10 किलोमीटर, ठीक। तो 15 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारा 150 किलोमीटर। ये तुम्हारी क्या आ गई, तुम्हारी वास्तविक दूरी, ये तुम्हारी क्या आ गई वास्तविक दूरी। और समय कितना लग रहा है 30 घंटे लग रहा है, तो क्या निकाला वास्तविक चाल, तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 105, समय कितना लगा, सेम समय लगा, उतना ही समय, तो कितना समय 30, तो 30 कितना आ गया 5। समझे बात ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा था उतने ही समय, तो क्या इक्वल तुम्हारा समय इक्वल तो दूरी, चाल का अनुपात बराबर दूरी का अनुपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 39 भी नहीं है क्या, 39 है, थक गए क्या, 39 औसत चाल। यहां से कल्पन ऑल टाइप के सवाल का ही, ये केवल सिंपल चाल है। बताओ औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल क्या होती है बताओ। औसत चाल बराबर, देखो समझना, औसत चाल बराबर 2 इंटू चालों का गुणनफल, 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे V1 प्लस V2 है। स्टॉप करो इसको, स्टॉप कर दो वीडियो, स्टॉप करना, बंद ना करना। भी आंसर समझे, ये इसमें ऑप्शन नहीं देते कि ये ऑप्शन टाइप पे करते नहीं बना था, इसलिए ऐसा नहीं लिखा था इसका, है ना। यू भी मूर्ख आदमी हो क्या, बहुत इमरजेंसी है क्या हो गया, लड़का कौन मन करे, कहाँ रहे हो, खुलवाते हैं, रुको क्या बोले हैं, जैसे लिखा था वैसे लिखा, क्या बंद नहीं किया था। तो वो मैथ देखो, औसत चाल क्या होती है, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो कोई आदमी, तुम लोग आए हो ना घर, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी क्या है कोचिंग है, ठीक। अगर मान लो घर से तुम देखो, अगर मान लो घर से कोचिंग आए 30 की चाल से, ठीक, अब कोचिंग से घर गए 40 की चाल से, दूरी क्या थी बराबर, दोनों कंडीशन में समान थी ना दूरी। अब कोई का ये औसत चाल क्या होगा, तो क्या करोगे 2 गुणे चालों का गुणनफल, तो 30 गुणे 40 बटे चालों का योग, तो 40 30 70 है ना, काट दोगे आंसर जो आएगा। तो समझे क्या बोल रहा हूँ, तो ये होता है औसत चाल। लेकिन औसत चाल इतनी ही नहीं है, औसत चाल में बहुत टाइप है, कल्पना करेंगे उनको, ठीक है। तो ये रहा 39, क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, सोहन 40 किलोमीटर से कार्यालय जाता है, तो जाने की चाल कितनी है 40, आने की चाल कितनी है, आने की चाल कितनी है 90, तो क्या निकालना है औसत चाल। तो क्या करोगे 2 गुणे 40 गुणे 90 बटे 9 4 13, सही कर रहा हूँ, ये कटा कितना 9 चौको 36 दूना 720, कितना है 720 बटे 13, जो आएगा आंसर। समझे क्या बोल रहा हूँ। अंतिम सवाल है क्या, ये क्या पाइप नल टंकी आ गया, ये नल टंकी आ गया, ये सवाल अंतिम सवाल ही है सीट का, आज की क्लास का अंतिम सवाल। एक रेल ए से बी तक 60 किलोमीटर की चाल से जाती है, तो V1 कितना दिया है 60, गई जाती है, तथा सामान्य की धीमी गति से आती है, आने की चाल नहीं दिया है, V2 नहीं दिया है, उसकी औसत चाल कितना है 48, तो वापसी निकालना, क्या निकालना है V2। तो सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर 2 इंटू V1 कितना है 60, V2 निकालना है बटे 60 प्लस V2, सही बोल रहा हूँ। औसत चाल का मान कितना दिया है 48,
तो 48 बराबर 2 इंटू 60 इंटू कितना हो गया V2 बटे 60 प्लस V2। देखो तो काट दो इसको, 6 से काट दो, 6 दाहम 6 अठे 48 है ना, 2 एक कम 2 चौके 2 दूना 4 2 पंचे, सही किया हूँ तो कितना आया 2 यहाँ पे, इधर गुणा तो 60 दूना 120 प्लस कितना हुआ ये 2V2 इक्वल कितना हुआ 5V2, सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ कितना हुआ 3V2 बराबर कितना हुआ 120, तो V2 में कितना आ गया B। समझे, कोई दिक्कत, खत्म होती यहाँ सीट। कल अपन 70 तक सवाल करेंगे इसमें, ठीक। और दो दिन बाद खत्म हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर।